बिहार गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए पॉलिसी के बारे में बात करूंगा। तो सिंपल सा यदि मैं बोलूँ आपसे, तो आपका यदि मेजर डेवलपमेंट का सिलेबस की मैं बात करूं, तो इसका सिलेबस जो होगा, पहला जो सिलेबस इसके बारे में मैं बात करूं, तो सिलेबस में मेरा फर्स्ट होगा। इस बात को याद रखिएगा कि हम इसमें स्टडी करेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। इस बात को समझिएगा बात को, क्योंकि यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर यदि आप आगे बढ़ रहे हो, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बेसिक ब्लॉक था, जो बेसिक पैरामीटर था, वह बेसिक पैरामीटर ये था कि जो बेसिक पैरामीटर का मतलब है कि यदि ये डेवलपमेंट किया ही क्यों गया, तो डेवलपमेंट किया जाने का सबसे बेसिक जो ये था कि आपका नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी विथ द हेल्प ऑफ साइबर क्राइम। इस बात को देखेंगे यहां पर, विथ द हेल्प ऑफ साइबर क्राइम। सेकेंड मैं बात करूं आपसे कि सेकेंड इसकी पॉलिसी यदि आपके पास बनी, सेकेंड पॉलिसी का देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, जो आईटी जिसके लिए हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, या बेसिकली तीन बातों के लिए काम करती है कि जो भी हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एसेट हैं, उस एसेट को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि आजकल जो भी जो थेफ्ट है, डेटा का जो आपके पास डेटा का जो चोरी हो रही है, चाहे डेटा का जो हमने इनहेंसमेंट को मतलब जो चुराने का जो काम हो रहा है, सारा का सारा ऑनलाइन डिजिटल की तरह हो रहा है। तो इसके लिए सच पूछो, यदि मैं आपसे बोलूं तो आप बोल सकते हो साइबर सिक्योरिटी एंड ई कॉमर्स मेजर डेवलपमेंट के लिए। ई कॉमर्स ये मेनली इसी बात के लिए बनी थी। और सेकेंड बात की जो डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आपने 2000 बोला, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईटी एक्ट 2000। ये हम इसको देखेंगे कंट्री लेवल, एंड इट्स पॉलिसी। क्योंकि आप जो एलआरसी का जो एग्जाम दे रहे हो, एक स्टेट बिहार के लिए है, तो फोकस्ड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपकी बिहार गवर्नमेंट द्वारा इस पर कौन कौन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरह की पॉलिसी बनाई गई है, उन पॉलिसी का क्या मेन स्कोप है,
किस पर वो काम करती हैं, उनका मेन एजेंडा, मेन गोल, मेन स्कोप क्या है उसका, ये सारी बात करेंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं जो आपके पास मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हमारा जो केवल और केवल 4 पैरामीटर पर हम फोकस करेंगे और 4 पैरामीटर में आपका पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा। पूरा इंटायर मतलब इंटायर सिलेबस बोलने का मतलब है आईटी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेटा जो है आपके पास पूरा हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हो। कंप्यूटर का मतलब है क्योंकि सभी लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने डिग्री हो, एज आपके पास डिप्लोमा हो, कंप्यूटर आजकल का एक ऐसा है कि जो सभी लोग इसके साथ ऑलवेज रूबरू हो। तो कंप्यूटर के बात में यदि करूं कि यदि कंप्यूटर का डिफिनीशन, क्योंकि थोड़ा सा एक डिफिनीशन के साथ ही चलेंगे, और मेरा मेन फोकस्ड होगा एज ए नेटवर्क, क्योंकि जब भी आप एक नेटवर्क में एक सेंडर्स एक रिसीवर को डेटा ट्रांसफर करता है। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो मेरा मेन फोकस्ड होगा, जिस तरह से यदि मैं बात करूं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के लिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की मैं बात करूं, नॉर्मल सा एक छोटा सा वर्ड है और कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की मैं बात करूं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पर यदि मैं बोलूं क्योंकि यहीं से हम आगे चलेंगे, क्योंकि सारा काम चाहे आपका डेटा का जो थेफ्टिंग, जो चोरी होगी, क्योंकि साइबर इंटरनेट सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी से मैं रिलेटेड बात करूंगा। तो कंप्यूटर वर्ड यदि मैं बोलूं, क्योंकि कंप्यूटर से आप वाकिफ हो कि कंप्यूटर आपसे बोलना क्या चाहता है। यदि मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर आपसे ये लाइन बोलना चाहता है कि कंप्यूटर एक आपके पास यहां पर एक स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम होगा। आपका यहां पर क्या होगा? स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम होगा। सिंपल सी बात, इस बात को आप समझना कि होता क्या है। यहां पर एक स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम होगा, पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होगा। इस मतलब स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम होगा। यदि मैं यहां के कंप्यूटर की मैं बात करूं तो कंप्यूटर पर यहां पर आप अपने सिस्टम को एक इनपुट देते हो। क्या देते हो? यहां पर एक इनपुट देते हो, और इनपुट देने का मतलब है, जरा बात सुनना, इनपुट देने का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट स्टोर्ड प्रोग्राम आपको प्रोड्यूस्ड होता है आउटपुट। आपको प्रोड्यूस्ड होता है क्या? आउटपुट। इस बात को आप समझिएगा। यदि मैं आपसे नॉर्मल बोलूं कि कुछ नहीं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट, सभी को आ रहा है, बस खाली एक प्रॉपर नोट्स के लिए, दैट टेक्स in an input and produce the output, on the basis of executions of stored program, on the executions of the stored program। यानी आप शॉर्ट टर्म में बोल सकते हो फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, आप बोल सकते हो
executions of stored program, executions of stored program, बस सिंपल सा वर्ड। क्योंकि मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यदि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो बेसिक पहले इस बात से समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कंप्यूटर है क्या। और यदि आप कंप्यूटर समझ गए, ऐसा नहीं है कि सर मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूं, सिंपल सी बात है, जिस तरह से मैंने आपके पास सिलेबस को लिख रखा है। मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर के जो सिलेबस को लिख रखा है, क्योंकि ये जो आपका मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपका अप्रोक्सीमेटली 15 आवर्स टू अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स के बीच का मॉड्यूल्स रहेगा। जनरली ये मिनिमम और मैक्सिमम इसी के बीच में रहेगा। इस बात को नोट करो, इस बात को नोट करो कि कंप्यूटर्स आपके पास एक प्रकार का सर हाँ, ये आपके पास प्रॉपर ओके होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। सुनिए, मेरा क्वेश्चन यदि आपसे है, क्योंकि आपके पास सिलेबस में ऑलरेडी लिख रखा है कि हम बात करेंगे पहले, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमारा जो मेन फोकस होगा वह कि नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी विथ द हेल्प ऑफ द साइबर क्राइम। तो आपका सिंपल से एक बात सुनो, मेरा ये एक सेंडर्स है, आपका जो नेटवर्क मॉडल है, यदि एक सेंडर एक रिसीवर को डेटा सेंड करना चाहता है, क्योंकि इसी में यही बात करने वाला हूं मैं, कि यदि आपके पास यदि एक सेंडर्स है, यदि ये सेंडर्स यदि अपने रिसीवर को डेटा सेंड करना चाहेगा, सुनना बात को, यदि सेंडर्स यदि रिसीवर को डेटा सेंड करना चाहेगा तो किसी ना किसी एक नेटवर्क पर ही जुड़ा होगा, है कि नहीं। सेंडर्स है तो किसी न किसी एक नेटवर्क पर है। यदि यहां पर यदि आपके पास यदि रिसीवर है, जरा बात सुनिएगा, मैटर उससे मेरा ये नहीं है, यदि आपका यहां पर यदि रिसीवर है तो रिसीवर ये अलग नेटवर्क पर है, सेंडर्स आपका अलग नेटवर्क पर है सर। यदि हमारे पास सेंडर्स है, ये मेरे पास यदि रिसीवर है, तो सेंडर्स और रिसीवर होने के बाद कि सेंडर्स यदि हमारे पास जो नेटवर्क्स मॉडल है, नेटवर्क्स मॉडल हमारे पास दो तरह का होगा। नेटवर्क्स मॉडल हमारे पास दो तरह का होगा। नेटवर्क्स मॉडल हमारे पास दो तरह का होगा, और नेटवर्क्स मॉडल दो तरह का होने का मतलब यह है कि या तो आपके पास होगा टीसीपी/आईपी मॉडल, आपके पास होगा टीसीपी/आईपी मॉडल, और सेकेंड होगा आपके पास ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल में आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या 4 लेयर्स होती हैं, और ओएसआई मॉडल्स में आपके पास 7 लेयर होती हैं। मैटर मेरा यहां पर ये नहीं है। यदि मैं आपसे बोला कि यदि मेरे पास यहां पर सेंडर्स है, यदि मैं बोलूं कि नहीं मेरे पास ये सेंडर्स है, सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट, sender wants to communicate to a receiver, sender wants to communicate to a receiver, इसका मतलब है कि सेंडर्स आपका अलग नेटवर्क्स पर है, रिसीवर आपका अलग डिफरेंट नेटवर्क्स पर है। यानी नेटवर्क का मतलब है कि ये मेरे पास टीसीपी/आईपी मॉडल्स है, और टीसीपी/आईपी मॉडल्स का मतलब है कि मैं इसको बोलूं कि ये मेरे पास एप्लीकेशन लेयर पर होगा, ये एप्लीकेशन लेयर पर होगा।
सेकेंड मैं बोलूं तो इसके नीचे जो बिलो लेयर होगी वो होगी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर यदि मैं बात करूं यहां पर तो आपके पास होगा नेटवर्क लेयर। यहां पर होगा आपके पास डेटा लिंक लेयर। और यहां पर मैं बोलूं तो आपके पास होगा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। सुनिएगा बात, यदि ये जुड़ा हुआ है, रिसीवर की मैं बात करूं तो रिसीवर भी सेम इसी तरह आपके पास एप्लीकेशंस लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, यहां पर मैं बोलूं यहां पर डेटा लिंक लेयर होगा और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर होगा। सुनिएगा बात को, यदि एक सेंडर्स कोई भी डेटा और रिसीवर को सेंड करना चाहेगा, क्योंकि यदि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी एक्ट की बात करूं, आईटी एक्ट केवल मात्र 3 बातों को लेकर टिका हुआ है। आपका साइबर क्राइम को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, सेकंड आपका ई कॉमर्स को स्मूथली जो भी आपके पास आसेट है उस आसेट को कंट्रोल किया जाए, बस। तो यदि कोई भी सेंडर्स इस रिसीवर को या रिसीवर्स यदि सेंडर्स को मैसेज करेगा, तो जो मैंने आपसे बताया इसका मतलब, जैसा कि आप देखते हो जब भी कभी आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो चाहे फेसबुक मैसेज करते हो, तो आपने सामने वाला को देखा कि नहीं वो मेरे पास ग्रीन सिग्नल पर है, आपने यू कैन राइट द मैसेज, यू कैन सेंड द मैसेज। बट आप थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो ये मैकेनिज्म यदि इनके बीच में इंप्लीमेंट हुई है हमारे ये नेटवर्क्स पर, तो नेटवर्क्स पर इनके बीच में यदि कोई भी मैकेनिज्म यदि इंप्लीमेंट होती है तो इंप्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि वह इंटरनल परफॉर्म्स कैसे हुआ होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक ट्रांसमिशन मीडिया में जुड़ा होगा। वह ट्रांसमिशन मीडिया यदि आपके पास डेटा है तो आपका कोई ना कोई एक यहां पर एक ट्रांसमिशन मीडिया होगा। वह ट्रांसमिशन मीडिया आपके पास गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया हो सकती है या यह ट्रांसमिशन मीडिया आपके पास अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि वह ट्रांसमिशन मीडिया है कैसा। तो जरा बात समझिए, जब भी ये सेंडर यदि कोई भी डेटा को सेंड करेगा तो वह एप्लीकेशन लेयर से होते हुए, वह ट्रांसपोर्ट लेयर से होते हुए नेटवर्क लेयर पर होगा, डेटा लिंक लेयर पर होगा, देन फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर के बाद वो ट्रांसमिशन मीडिया होते हुए अब जो भी जो अटैकर्स होगा, अटैकर्स बोलने का मतलब है कि जो भी डेटा का अटैकिंग करेगा आपके साथ, तो वह डेटा का अटैकिंग इसी अनरिलायबल ट्रांसमिशन मीडिया पर करेगा। इस बात को आप याद रखना। जो भी अटैकर्स होता है, जो भी आपके पास इंट्रूडर होगा, जो भी आपके पास अटैकर्स होगा या जो भी आपके पास इंट्रूडर होगा, क्योंकि इसमें जो भी डेटा चलेगा वह डेटा इन द फॉर्म ऑफ द एनालॉग सिग्नल्स या इन द फॉर्म ऑफ द डिजिटल सिग्नल के रूप में रहेगा। या तो इसमें जो भी डेटा जाएगा वह तो एनालॉग सिग्नल्स के रूप में रहेगा,
या तो आपका डेटा इसमें किसके रूप में रहेगा, या तो डिजिटल सिग्नल के रूप में रहेगा। बस सिंपल सा वर्ड। और जो भी इंट्रूडर होगा वह इंट्रूडर यहीं से ही आपके डेटा को लॉस करने की कोशिश करेगा, पहली बात। तो एक बात को समझिए, क्योंकि मैंने एक नॉर्मल सा एक डायग्राम बनाने, क्योंकि मैंने बीच में, क्योंकि ये सेंडर्स को भी सेम नेटवर्क पर रखा हुआ है, रिसीवर को भी सेम नेटवर्क पर। यदि सेंडर्स एंड रिसीवर्स आर बोथ आर डिफरेंट नेटवर्क्स, देन इसके बीच में आपके पास राउटर आ जाएगा, क्योंकि वो नेटवर्क का पार्ट है, क्योंकि आपके सिलेबस में नेटवर्क नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसका एक बेसिक बात मैं बताने की कोशिश करूं, जहां से एक टॉपिक का एक बेस तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से कि आपको एक एक्चुअल पता चले कि एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 आईटी एक्ट 2000 ने जो बनाई गई, वह क्यों ही मार्केट में लाई गई, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, उसका एक आपके पास एक बेसिक ब्लॉक बना रहा हूं। तो बेसिक ब्लॉक बनाने का मतलब है कि क्योंकि आपने साइबर क्राइम या ई कॉमर्स, ऑन द ऑनलाइन मार्केटिंग, परचेजिंग, सेलिंग, या जो भी कुछ आप कर रहे हो, तो आप एक सेंडर्स बनते हो, सामने वाला सर्वर एक रिसीवर बनता है, या सर्वर आपके लिए सेंडर बनता है, यूआरएस आपके लिए सेंडर बनेगा, आप एज ए रिसीवर बनोगे, और कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी डेटा इनके बीच में ट्रांसफर्ड होगा, वो ट्रांसफर इसके जरिए होगा। ठीक है। अब आपके पास जो सिक्योरिटी की मैं बात करूं, तो सिक्योरिटी आपका नेटवर्क पर, आपका सिक्योरिटी दो ही जगह पर अप्लाई करोगे। एक तो सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप जानते हो सिक्योरिटी आप या तो यदि नेटवर्क पर अप्लाई कर रहे हो, यदि नेटवर्क पर सिक्योरिटी अप्लाई करोगे तो उसको बोलते हो कि मैं सर नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ूंगा। नेटवर्क सिक्योरिटी, इस बात को समझिएगा। यदि आपने सिक्योरिटी अप्लाई यदि आपने इंटरनेट पर किया, तो आप उसको बोलोगे कि सर हमारी जो सिक्योरिटी है, उसको बोलूंगा कि वह मेरे लिए इंटरनेट सिक्योरिटी बन जाए। इंटरनेट सिक्योरिटी बन जाएगी सर। ठीक ना। अब बात होती है यहां पर, चलिए अब बात आती है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है या जो मैसेज है, या मैसेज आपका आसेट है, और इसको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन बोल लो, या प्रोटेक्ट द मैसेज बोल लो, या डेटा बोल लो, सिंपल सी बात। यदि मैं सिक्योरिटी की बात करूं, तो सिक्योरिटी का मेन मकसद है, सिक्योरिटी मेन ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट द डेटा। इसको लिख लो, नोट कर लो आप लोग, प्रोटेक्ट द डेटा। अब बात आती है कि जब यदि आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए आपके पास जो सिक्योरिटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो आपके पास जो डेटा है, या आप इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं,
यह आपके पास 3 तरह का होगा। यदि आप इस पर देखो, यदि आपका जो डेटा है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, यदि आपके डेटा पर यदि कोई भी साइबर क्राइम यदि हो रही है, तो साइबर क्राइम के लिए कंट्रोल करने के लिए या तो हो सकता है कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन्स है आपके डेटा को चुरा ले, या आप अनऑथराइज्ड पर्सन्स द्वारा आप उसको सेव करना, प्रोटेक्ट करना। बात समझ आया? जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंटियलिटी। आपका मेन 3 ही अप्रोच होता है। यदि डेटा पर यदि मैं बात करूं, डेटा पर के लिए कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए आपका मेन ऑब्जेक्टिव 3 ही होता है कि आप अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रख लो, या डेटा को इंटीग्रिटी बना लो, या थर्ड यदि मैं बोलूं यदि अपने आप को कि डेटा को अपने आप को क्या कर लो, इंटीग्रिटी बना लो। सीधी सी बात है। यदि मैं बोलूं आपसे पास मेन की कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, तो पहली बात आपके पास होगी कि कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंटियलिटी। सेकेंड, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा यदि मैं आपसे बोलूं, डेटा या इंफॉर्मेशन के लिए की कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कि आपका जो डेटा है वह आपका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा होना चाहिए। कॉन्फिडेंटियलिटी का मतलब ये होता है कि अनऑथराइज्ड पर्सन से प्रोटेक्ट करना, यानी कॉन्फिडेंशियल रख। ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आप अनऑथराइज्ड पर्सन से सेफ रखना, प्रोटेक्ट द अनऑथराइज्ड पर्सन। सेकेंड कॉन्फिडेंशियलिटी में होगा कि यदि सेंडर सेंड्स द डेटा with the help of the passing the TCP/IP models, applications layer, transport layer, network layer, data link layer, or physical layer, if data are reached in a transmissions media, यदि आपका डेटा ट्रांसमिशंस मीडिया में आया तो किसी भी इंट्रूडर या किसी भी अटैकर द्वारा उस एक्चुअल डेटा को या उस सिग्नल्स को लॉस्ट न किया जाए। ये भी आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी का ही पार्ट होता है सर। ये भी आपका किसका पार्ट होता है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ही पार्ट होता है। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यह है कि प्रोटेक्ट द डेटा या इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट द डेटा या इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड पर्सन्स। अनऑथराइज्ड पर्सन आप उसके थ्रू आप प्रोटेक्ट करो। इंटीग्रिटी डेटा का मतलब है कि देखो, ऑब्वियस सी बात है कि यदि आपने डेटा को सेव किया है
after some intervals, after some amount of times, you can want to change the data. यदि आपने अपने बैंक अकाउंट में यदि आपने मनी रखा होगा, अमाउंट रखा होगा, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ यू कैन वांट टू क्रेडिट या डेबिट, मतलब सम आर चेंजमेंट ऑन योर डेटा, यानी सम अमाउंट ऑफ टाइम्स यू कैन चेंज, अकाउंट को आप अपडेट करते हो। तो यदि आप अपडेट करने जाओ, तो यदि आप अपने डेटा में चेंजमेंट करना चाहते हो, यू वांट टू नीड टू चेंज द डेटा, मीन्स दैट कि आपका चेंज करने का भी जो पॉलिसी होगी, ऑथराइज्ड पर्सन्स विथ द हेल्प ऑफ द ऑथराइज्ड मैकेनिज्म्स, इस बात को याद रखना। यदि मैं कहूं कि नहीं अपने डेटा को या अपने इंफॉर्मेशन को मैं प्रोटेक्ट करके रख रहा हूं, मीन्स दैट यू कैन प्रोटेक्ट द डेटा, या यू कैन, यदि आप यू वांट टू चेंज द डेटा, means that you can change the data, you are authorized persons. If you are authorized persons, you can change the data in the authorized mechanisms. आप ऐसे भी नहीं डेटा चेंज कर सकते। तो इंटीग्रिटी ऑफ डेटा में हमारा जो नेटवर्क सिक्योरिटी में हम स्टडी करेंगे, हम स्टडी इसमें ये करते हैं कि ऑथराइज्ड पर्सन्स if wants to change the data, only changed authorized mechanisms, ऑथराइज्ड मैकेनिज्म्स के अंतर्गत अपने डेटा को चेंज करेगा। पहली बात याद रखें, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा में हमारा मेन मोटिव होता है कि ऑथराइज्ड पर्सन ही अपने डेटा को, अनऑथराइज्ड पर्सन उस डेटा को एक्सेस न कर पाए, उसे हम चुरा के रखेंगे। सेकेंड बात यहां पर आ गई कि इंटीग्रिटी ऑफ डेटा का मतलब है चेंजमेंट ऑफ द डेटा। जो भी कोई एक ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो ऑथराइज्ड मैकेनिज्म्स के ही तहत अपने डेटा को चेंज करेगा। सेकेंड, अब बात आती है अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा का मतलब यह होता है यदि कोई भी, यदि आपने अपने डेटा का संग्रह कलेक्शन किया है, तो डेटा का कलेक्शन करने का मतलब है कि आप अपने डेटा को रखे हो, तो आप जब चाहो वह डेटा आपके लिए पर्याप्त अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो डेटा रखा गया है वो डेटा रखने के बाद यदि ऑथराइज्ड पर्सन यदि उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है, उसके लिए भी उसको परमिशन ना मिले। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा का मतलब ये होता है इफ authorized persons wants to access the informations to then available the information for ऑथराइज्ड पर्सन। सिंपल सी बात है। यदि नेटवर्क सिक्योरिटी में यदि तीन बातें हैं,
नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ नहीं, केवल नेटवर्क सिक्योरिटी में यदि आप अपने डेटा को यदि सेव करना चाहते हो तो केवल 3 बातों को ध्यान देना होगा। क्या? आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल हो, आपका डेटा इंटीग्रिटी ऑफ डेटा हो, आपका डेटा अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा हो। यू कैन राइट द प्रिपेयर द नोट्स। ये आपके पास की कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। चलिए, अब मैं बात करूं यहां पर कि नेटवर्क सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। थ्रेट ऑफ confidentiality, threat of confidentiality। second, threat of integrity। थ्रेट ऑफ इंटीग्रिटी। सेकेंड यहां पर होगा थ्रेट ऑफ थ्रेट ऑफ अवेलेबिलिटी। थ्रेट ऑफ यदि अवेलेबिलिटी में यदि चोरी हो रही है, जिस तरह से अवेलेबिलिटी में मैंने क्या बताया था आपको कि यदि कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन यू कैन एक्सेस द डेटा मीन्स डेटा आर अवेलेबल फॉर ऑथराइज्ड पर्सन। इसका मतलब कि यहां पर होगा डिनायल ऑफ सर्विसेज। यहां पर आपके पास हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विसेज, जिसको हम बोलेंगे डॉस, डिनायल ऑफ सर्विसेज, जिसको हम बोलेंगे डॉस, डिनायल ऑफ सर्विसेज। इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि यदि कोई भी पर्सन अपने डेटा को चेंज करना चाहता है तो ऑथराइज्ड पर्सन ही डेटा को चेंज करे, अनऑथराइज्ड पर्सन डेटा को चेंज न करे। यदि ऑथराइज्ड पर्सन यू कैन चेंज द डेटा विथ द हेल्प ऑफ द ऑथराइजेशन मैकेनिज्म्स। यदि मैं इसके लिए बात करूं कि इसके लिए कैसे वो थ्रेट कर सकता है, इसके थ्रेट करने के आपके पास 4 मेथड होते हैं। पहला,
modifications masquerading replaying एंड चौथा होगा रिप्यूडिएशंस। रिप्यूडिएशंस और यदि मैं बोलूं आपसे मस्क्यूरेडिंग का मतलब ही यही होता है स्पूफिंग। मस्क्यूरेडिंग का मतलब होता है स्पूफिंग। अब बात आती है थ्रेट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होगा, थ्रेट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होगा जिस तरह से मैंने यदि आपसे बोला कि नहीं आपने अपने डेटा को किसी एक अनऑथराइज्ड पर्सन से प्रति आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो, मीन्स दैट आप तो उसको सेव कर ही रहे हो। जब यदि आप अपने डेटा को सेंडर से रिसीवर के बीच में सेंड करोगे तो आपका डेटा अनरिलायबल ट्रांसमिशन मीडिया में जाएगा। तो अनरिलायबल ट्रांसमिशन मीडिया में जाने से किसी भी इंट्रूडर या अटैकर द्वारा उसको भी सेव करना आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यू कैन प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी। इफ यू कैन प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स दैट कि आप जो है थ्रेट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, इसका मतलब है कि आप जो है स्नूपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, स्नूपिंग ऑपरेशंस। और सेकेंड यदि आपसे मैं बोलूं तो आपका होगा ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस आप इसको बना लीजिए। चलिए, आपने नेटवर्क सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, आपने देखा कि आपके पास आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए आपके पास 4 पोर्शंस हैं, तो 4 पोर्शंस को सेव करने के लिए आपने रखा। जिस तरह से आपने यदि कोई भी बंदा एक्सेस करना चाहता है अवेलेबल होना चाहिए, चेंज करना चाहता है ऑथराइज्ड मैकेनिज्म से चेंज कर सके, यदि कोई भी कॉन्फिडेंशियल है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसका सबसे जो बेहतरीन है क्योंकि 1 बाय 1 बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। प्रोटेक्ट द confidentiality of data। प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा का मतलब है सेफ द डेटा फॉर
unauthorized persons. अनऑथराइज्ड पर्सन से अपने डेटा को सेव करना, इसके लिए सिंपल सी बात है, यदि वेंडर्स रिसीवर को डेटा सेंड करना चाह रहा है, जरा बात सुनिएगा, यदि रिसीवर को डेटा सेंड करना चाह रहा है तो वह जब भी डेटा सेंड करेगा वह इन साइफर मोड में डेटा सेंड करेगा। वह जब भी डेटा सेंड करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए, तो वह ऑलवेज इन साइफर मोड में डेटा को सेंड करेगा। इस बात को याद रखें। to maintains the confidentiality, vendors always send the data in in cipher text manner। आपका जब भी डेटा सेंड होगा वो डेटा सेंड होगा इन साइफर टेक्स्ट माइनर्स में। आपका डेटा आर नॉट सेंड इन द प्लेन टेक्स्ट माइनर। टू maintain the confidentiality, डेटा या इंफॉर्मेशंस या मैसेज always sends in cipher text, not a plain text। इस बात को आप याद रखना। चलिए,
यदि आपके पास सेंडर्स है, मान लीजिए कि यहां पर यदि आपके पास जो सेंडर्स है, एलिस, जो आपके पास रिसीवर होगा, बॉब। यदि आपके पास जो भी, यदि आपने जो एक्चुअल मैसेज लिखा है, प्लेन टेक्स्ट, जो यह प्लेन टेक्स्ट है जिस पर आपने एक्चुअल मैसेज लिख रखा है, जो हम समझ सकते हैं। साइफर टेक्स्ट मतलब, प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है कि मैसेज आर नॉट इन कोडेड फॉर्मेट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट का मतलब ये होगा मैसेज आर नॉट मैसेज आर नॉट इनकोडेड फॉर्मेट। जब आपका मैसेज प्लेन टेक्स्ट में हो और प्लेन टेक्स्ट के पास अपने मैसेज को इनक्रिप्शन एल्गोरिथम द्वारा अपने मैसेज को इनक्रिप्शन एल्गोरिथम द्वारा साइफर टेक्स्ट में बदलते हो, अपने प्लेन टेक्स्ट यदि सेंडर्स यदि अपने आप को मैसेज को रिसीवर को सेंड करे, तो मतलब वह आपका ऑलवेज प्लेन टेक्स्ट, जैसा यदि हमने मैसेज को राइटअप किया, यो राइटअप, हाँ, यहां पर आपका यदि कुछ भी सीक्रेट की मान लीजिए, या शेयर्ड की मान लीजिए, साइफर टेक्स्ट यहां पर लगेगा डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स,
यहां पर जाएगा आपके पास प्लेन टेक्स्ट, रिसीव द मैसेज बॉक्स। यदि मैं आपसे बोलूं अनरिलायबल ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें जो भी मैसेज आपके पास जाएगा साइफर टेक्स्ट मैसेज होगा, इनकोडेड फॉर्मेट में मैसेज होगा यहां पर। इसीलिए बोला जाता है कि जो साइफर टेक्स्ट में मैसेज जाता है चलिए अब सुनिए, कहने का मतलब है कि जब भी अपने डेटा को सेव करने के लिए, जब यदि आप अपना डेटा सेफ एंड साउंड भेजना चाहते हो तो आपका डेटा सेंडर टू रिसीवर के लिए आपका डेटा प्लेन टेक्स्ट से होते हुए इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को फॉलो करके साइफर टेक्स्ट में बनेगा। इस पूरे होल मैकेनिज्म्स को ही बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। इसी पूरे मैकेनिज्म को ही बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग, टू टेक्निक्स फॉलो
क्रिप्टोग्राफी, secret the स्टेगनोग्राफी, two techniques follow to maintain the confidentiality of the data. फर्स्ट आपके पास होगा क्रिप्टोग्राफी, सेकंड आपके पास होगा स्टेगनोग्राफी। सिंपल सी बात, ये आपके पास होगा कवर्ड द राइटिंग एंड सीक्रेट द राइटिंग। अब बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी को लेकर। आप लिख सकते हैं in cryptography mechanisms, senders always sends the data encrypted format। आपका हमेशा डेटा जाएगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। also known as सीक्रेट राइटिंग। मतलब आप जो है छिपा के लिख रहे हो, मतलब कुछ भी बात यदि आपने मैसेज लिखा है, उस मैसेज को आपने अटैकर्स जो भी आपके पास इंट्रूडर्स है या जो भी आपके पास जो थर्ड पार्टी है, आप अपने मैसेज को किससे लिख रहे हो? अब अपने मैसेज को आप हिडन करके लिख रहे हो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो जैसा कि आपने देखा, यदि मैं इनक्रिप्शन की बात करूं, क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म्स परफॉर्म्स टू फॉर्मेट। कैसे होगा फॉर्मेट? यदि मैं बोलूं आपसे कि
पहला आपका होगा इनक्रिप्शंस। यदि मैं आपसे बोलूं इनक्रिप्शंस, इनक्रिप्शन यदि मैं बोलने का तात्पर्य है कि जो भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, आप साइफर टेक्स्ट में जा रहे हो, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, उसको बोलेंगे कि वो मेरा इनक्रिप्शन हो रहा है। डिक्रिप्शन की बात करूं तो आपका इनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट की ओर जा रहे हो। याद रखिएगा, क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म्स परफॉर्म्स द टू फॉर्मेट्स। द टू फॉर्मेट्स का मतलब कि आपके पास ये टू मेथड तो आपको करना ही होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक, या इसी को बोला जाता है सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी।
पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और कल जो है हम इसके आगे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद जो इन टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी बता लेने के बाद आपका नेटवर्क सिक्योरिटी पोर्शन कंप्लीट होगा। देन इंटरनेट सिक्योरिटी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, साइबर क्राइम से लेके ई कॉमर्स की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं इसी नेक्स्ट टाइम पर, जो टाइमिंग होगी आपका 3 से 4:30। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।